मैथ एक्सरसाइज 2.4 का फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा। का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, इसके हमारे को क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं। देखो बेटा, 2x का होल स्क्वायर यहां कर सकता हूं प्लस 3y का होल स्क्वायर में प्लस माइनस जो आगे आएगा मैं लिखूंगा अब एक बार 4z का होल स्क्वायर। अब देखो यहां 2xy जो है पॉजिटिव है, या तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, या दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो मैं यहां दोनों को पॉजिटिव ले लेता हूं, तो मैं यहां ये ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2x इंटू 3y। अब देखते हैं यहां बेटा, x और y तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो इसका मतलब यहां नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब z क्या है, नेगेटिव है। z नेगेटिव है तो यहां मैं क्या लगा दूं, नेगेटिव प्लस 2 इंटू y इंटू z बन गया ना, 6 4 जा 24 प्लस 2 इंटू x इंटू जेड वाली टर्म क्या है, -4z, x वाली क्या थी 2x। तो ये क्या है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस b प्लस, ये माइनस है तो माइनस लेगा जाएगा, का होल स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं यहां 2x का स्क्वायर, मैं यहां माइनस लगाऊंगा, प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। देखो बेटा, ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस है, तो ऐसा भी हो सकता है दोनों माइनस क्यों। हाँ, ये भी माइनस ले लिया मैंने और ये भी माइनस ले लिया, तो ये मल्टीप्लीकेशन प्लस 2 इंटू -2x इंटू -3y। देखो यहां पर, अब यहां देखता हूं मैं 2 इंटू y और z की जो टर्म है उनकी मल्टीप्लीकेशन क्या है, माइनस। इसका मतलब अब मैंने यहां क्या लिया, y क्या ले लिया, नेगेटिव, तो z तो क्या है, पॉजिटिव है। z क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां प्लस 2 इंटू -3y इंटू 4z। अब ये लास्ट वाली देखता हूं बेटा, x और z की जो टर्म है वो नेगेटिव आ रही है, तो x क्या है, नेगेटिव, तो z क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस 2 इंटू -2x इंटू 4z। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, -2x -3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये भी ठीक है और हमारा ये भी ठीक है। देखो, a² प्लस b² प्लस c²। अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो फिर भी क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, आगे देखता हूं, ये 2 इंटू वाई, बी और सी की, बी और सी जो मैं यहां ले रहा हूं क्या है, माइनस, इसका मतलब बी नेगेटिव है। लास्ट वाली में ए और सी, इसका मतलब ए क्या है, नेगेटिव है। ये भी राइट है और ये भी राइट है। क्वेश्चन फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। फैक्टराइजेशन हमें इसमें करना है, √2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस, फिर यहां आगे देखूंगा मैं इसलिए आगे निशान छोड़ रहा हूं, y का होल स्क्वायर। 8 को कैसे लिख सकता हूं,
2√2 जेड इसका होल स्क्वायर। देखो बेटा 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 2 जा 8 हो गया ये फैक्टर। अब देखता हूं, अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है फर्स्ट की और सेकंड की, 2 इंटू ए बी जो है ये माइनस है, ए ये है बी ये है, इस माइनस होने का अर्थ है या तो ये नेगेटिव है या ये नेगेटिव है। अब यहां फिर देखता हूं सेकंड और थर्ड की, बी और सी की पॉजिटिव है, तो इसका मतलब या तो बी और सी दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूं, ए को, ए वाली टर्म ये है, तो इसको मैं आसानी से लिख सकता हूं +2 इंटू -√2x इंटू वाई। अब यहां +2 इंटू बी और सी की, y इंटू 2z। अब देखो बेटा जहां x आ रहा है वहां नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मैंने x अकेला x, या तो मैं अकेले x को नेगेटिव ले लूं, x वाली टर्म को, या इन दोनों को नेगेटिव ले लूं। +2 इंटू -√2x इंटू z वाली टर्म, 2√2z। देखो बेटा इसकी मल्टीप्लीकेशन करूंगा 4 और 2 8 हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। और देखो या तो मैं इसको नेगेटिव लूं या इन दोनों को नेगेटिव ले सकता था। √2x का होल स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर प्लस -2√2z का स्क्वायर। देखो बेटा क्यों, देखते हैं यहाँ ये नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू फर्स्ट और सेकंड, यहाँ फर्स्ट पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगी। अब 2 इंटू सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड दोनों नेगेटिव हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2 इंटू फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट पॉजिटिव है और थर्ड नेगेटिव है तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अब यहाँ +2 इंटू √2x इंटू -y प्लस 2 इंटू -y इंटू -2√2z प्लस 2 इंटू फर्स्ट वाली टर्म √2x इंटू -2√2z। ठीक है बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2x -y माइनस 2√2z इसका होल स्क्वायर। मैं इस तरीके से इसको समझा रहा हूं, ऐसे भी कर सकते थे। इसमें यदि मैं इसमें माइनस कॉमन लेऊंगा, इसमें यदि मैं माइनस कॉमन लेऊंगा, ये देखना माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस और बाहर स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो गया, तो फिर वो क्या आ जाएगा, -√2x प्लस y प्लस 2√2z का स्क्वायर। क्योंकि बेटा देखो ये जो माइनस थी बाहर, इस ब्रैकेट से बाहर ये माइनस थी, इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये अंदर वाली ये बच गई। वही बात फिर, या तो इसको इस फॉर्म में लिख दो या इसको इस फॉर्म में लिख दो, कोई फर्क है इसमें नहीं पड़ेगा, दोनों राइट हैं। 6th क्वेश्चन देखते बेटा, राइट द फ्लोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमारे को किस फॉर्म में लिखने हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो ये फर्स्ट पार्ट है, मैं यहां लिखता हूं पहले मैं इसका फार्मूला लिख देता हूं, वी नो दैट a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab और a प्लस b। इसको और ज़्यादा खोल के लिख सकता हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। यूजिंग दिस फॉर्मूला अब मैं इसका प्रयोग करता हूं 2x+1 का होल क्यूब, फर्स्ट का क्यूब 2 का क्यूब 8 और x का x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर 4x² इंटू b प्लस 3 इंटू a 2x इंटू b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 8x³ प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12x² प्लस 6x। ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 2a माइनस 3b का क्यूब। बेटा वी नो दैट a माइनस b का क्यूब मैं लिखूंगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। यदि मैं इसको खोलता हूं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये हो गया हमारा। अब मैं इसका इसमें प्रयोग करता हूं 2a माइनस 3b का होल क्यूब, फर्स्ट का क्यूब 2 का 8a क्यूब माइनस 3 का 27b क्यूब आगे माइनस 3a² 4a² इंटू b कितना है 3b प्लस 3a 2a इंटू b² 9b²। अब देखते बेटा 8a³ माइनस 27b क्यूब माइनस 4 3 जा 12 12 3 जा 36a² b प्लस 3 2 जा 6 6 9 जा 54ab²। ये इसकी हमने एक्सपेंड फॉर्म निकाल दी है। फार्मूले का हमने इस ऊपर वाले में भी और इसमें भी दोनों में फार्मूले का फर्स्ट पार्ट में a प्लस b का होल क्यूब और सेकंड में a माइनस b का होल क्यूब। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। a क्या है 3/2x और b क्या है 1। a क्यूब 3 का 27 और 2 का 8 और x का x क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू a² 9/4x² इंटू a प्लस 3a इंटू b² कितना है 1। अब इसको लिखते हैं 27/8x³ प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27/4x² प्लस 3 3 जा 9/2x। फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा a माइनस b का होल क्यूब। इसको हम लिखते हैं आइडेंटिटी में a क्यूब माइनस b क्यूब। b में क्या था 2/3y 2 का क्यूब करूंगा तो 8 और 3 का 27 और y का y क्यूब माइनस 3a² इंटू b
प्लस 3a इंटू b स्क्वायर 4/9 y स्क्वायर। अब देखते हैं बेटा, x³ माइनस 8/27 y³, 3 से 3 कैंसल, माइनस 2x²y, अब 3 1 जा और 3 3 जा, प्लस 4/3x y²। क्वेश्चन 7 देखते हैं बेटा, इवेल्युएट द फ्लोइंग यूजिंग स्टेबल आइडेंटिटीज। इनको हमने डायरेक्ट निकालना है, आइडेंटिटी का प्रयोग करके इनको निकालना है। अब फर्स्ट देखते हैं बेटा, 99 का क्यूब करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 माइनस 1 का क्यूब। यहां लिखता हूं मैं, वी नो दैट a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो मैं इसका प्रयोग करूंगा यूजिंग दिस। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, क्यूब 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू बी के 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1। अब यहां देखता हूं 100 का क्यूब, 100 100 और 100, 3 बार मल्टीप्लाई, माइनस 3 की ओर 10,000 की, ये क्या होगा 30,000 प्लस 300 हो गया हमारा। अब मैं देखता हूं बेटा प्लस के ये और ये फर्स्ट वाली और लास्ट वाली हमारी प्लस की है, तो यहां देखता हूं मैं 0 0, 100 वाले स्थान पर 3, फिर 3 0 1 2 3 और फिर 1, ये ऐड हो गए प्लस के माइनस के 3 0 0 0 और 3। बेटा यहां 1 की पावर 3 जो है ये 1 होता है। अब माइनस के ये हैं तो ये भी 1 हो गया। अब इसको यहां सब्ट्रैक्ट करूंगा, 10 में से 1 9, अब 9 में से 0 9, अब 100 वाले स्थान पर 2, अब 1000 में इस यहां कितना है 0 और यहां भी 0, 0 में से 0 0, अब 10,000 में यहां मैं लेके आ जाऊंगा, ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3 7, तो यहां कितना बच गया 9। ये हमारा आंसर यहां हो गया 9,70,299। यहां बाय मिस्टेक 1 के स्थान पर 3 लिखा गया था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते बेटा 7 का, 102 का क्यूब, इसको मैं 100 प्लस 2 का क्यूब। वी नो दैट a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब मैं इसको इसमें यूज करता हूं, 100 प्लस 2 का क्यूब, 100 का क्यूब कितनी जीरो हो जाएंगे पीछे 6, प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर 40 इंटू बी 2 प्लस 3 इंटू ए इंटू b² कितना हो गया 4। अब देखते हैं बेटा, फर्स्ट वाला ऐसे ही, सेकंड 8, थर्ड 2 3 जा 6, पीछे के 40 प्लस
12 पीछे 20। अब यहाँ देखते हैं यूनिट प्लेस पर 0 8 0 0, तो यहाँ कितना हो गया 8। अब 10 प्लेस पर देखते हैं 0 0 0 0 होगी। अब 100 प्लेस पर 2 0 और 0 कितना आ गया 2 आ गया हमारा ये। अब 1000 प्लेस पर 1 0 और 0 1 आ गया। अब बेटा 10,000 प्लेस पर देखते हैं तो 1000 तक रहेगा, 10,000 तक 6, यहाँ 0, फिर 0 और 1, ये हमारा इसका आंसर है। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा 998 का क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूं 1000 माइनस 2 का क्यूब। ये क्या हो गया a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब। कितनी जीरो हो जाएंगी 9, क्योंकि 3 है, क्यूब करूंगा माइनस बी का क्यूब माइनस 3 a स्क्वेयर 3 और 3 6 इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वेयर, कितना हो गया हमारा 4 हो गया इसमें। अब देखते हैं बेटा यहां 3 6 और 9 माइनस 8, यहां कितनी होगी माइनस 6 के पीछे 6 0 प्लस 12 पीछे 3 0। अब मैं यहाँ पॉजिटिव फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हमारे पॉजिटिव, इनको अलग लिखता हूँ। इसमें 3 तो 0 ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पर 1, फिफ्थ नंबर पर फिर क्या है फोर्थ पर 2 और फिफ्थ पर 1 1 2 3 4 5, आगे फिर 4 0 1 2 3 4 फिर 1 माइनस यहाँ 6 1 2 3 4, कितने 1 2 3 4 5 5 और 1 8 हो गया बेटा। अब इसको मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब देखता हूँ 10 में से 8 2, अब ये कितना 9, ये भी 9 3 तक हो गया। फोर्थ नंबर पर यहां कितना रह गया 1, फिफ्थ नंबर पर भी 1 और सिक्स पर 0। अब बेटा सेवंथ नंबर पर यहां 0 है और यहां 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 6 4 और ये 9 और 9, ये हमारा आंसर हो गया है थर्ड पार्ट का।